हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए आया है जिनकी आईडी फ़िलहाल ओपन है। उनके लिए जिनकी आईडी ओपन है उनके लिए केवाईसी से रिलेटेड एक मैसेज आया है, एक न्यूज़ आई है। और जिन लोग की आईडी लॉक है वो ये वीडियो देख के आने वाले समय में अपना केवाईसी भी इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैसेज क्या है, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि जिन लोगों की केवाईसी पास्ड हो रखी है, ठीक है, या जिन लोगों की पास्ड हो गई है, उनकी भी यहाँ पे जो है फिर से डिटेल मांगा जा रहा है। वो 3 ऑप्शन जो कंपनी मांगती थी, यहाँ पे आपकी आईडी प्रूफ, सेल्फ़ी विथ आईडी, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता था एड्रेस। इन तीनों में से कोई भी जो है आपको यहाँ पे कंपनी जो लगता है कि वो सही नहीं है, वो आपसे दोबारा मांग रही है। तो आखिर ये कंपनी क्यों दोबारा मांग रही है? क्योंकि कंपनी का यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शंस को कम कर दिया है। जो पहले हम लोग जब केवाईसी करते थे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते थे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए, तो वो ऑप्शंस हटा दी है कुछ ऑप्शंस। और अगर आपने पहले केवाईसी उस ऑप्शन से की है जो आज हटा दिया गया है, तो आपका जो है यहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉलम में आपका यहाँ पे केवाईसी फेल्ड दिखाएगा। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए कि आपके पास, मेरे पास भी देखिए, मेरा भी केवाईसी मैंने 6-7 महीने पहले ही, जब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था मार्च में ही मैंने कर दिया था। और मार्च में ही इसको केवाईसी कर दी थी मैंने, तो 5 महीना तो हो ही गया होगा। उसके बाद भी मेरा केवाईसी पास भी हो गया था, बट यहाँ पे फिर से लिख के आ रहा है केवाईसी फेल्ड। अब आप देखिए एक मेल भी आप लोगों को आ रहा है। देखिए मुझे रात को 12 बजे के करीब एक मेल आया 5 बिलियन सेल्स की तरफ से कि आपको यहाँ पे केवाईसी आपकी फेल हो गई है। ठीक है, इसमें ये भी लिखा है कि वी हैव चेंज सम केवाईसी रिक्वायरमेंट्स टू मेक प्लेटफॉर्म मोर सिक्योर। उन्होंने कुछ केवाईसी रिक्वायरमेंट का, यानी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के कुछ ऑप्शंस को चेंज कर दिया है। ठीक है, और क्योंकि इसको सिक्योर बनाने के लिए, और आप ये मेल इसलिए रिसीव कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि जितनी भी केवाईसी है वो इसलिए इस वजह से रिजेक्ट हुई है क्योंकि आपने जो पहले सबमिट किया था वो अभी के ऑप्शन में वो नहीं है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एड्रेस प्रूफ में पहले ड्राइविंग लाइसेंस किया था या फिर अदर पे जाके आधार कार्ड सेलेक्ट किया था, तो अभी वो ऑप्शन में वो हट चुका है, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन हट गया है, तो ऑटोमेटिकली आपका वहाँ पे केवाईसी फेल्ड दिखा रहा है एड्रेस सेक्शन में। ठीक है, तो ये मेल बेसिकली उन सभी लोगों को आएगा जिनकी यहाँ पे जिन्होंने केवाईसी किया। जिनको नहीं आया है, गुड, उनको कि दोबारा केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी केवाईसी ऑलरेडी पास्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले देखिए मैसेज क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने आपको मेल पढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरा प्रूफ ऑफ आईडी में टिक मारा हुआ है, सेल्फी आईडी, होल्डिंग आईडी में टिक है, लेकिन प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ पे गलत है। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो प्रूफ ऑफ आईडी में जो डाला था, मैंने जो प्रूफ ऑफ एड्रेस में डाला था उस समय, तो उस समय जो ऑप्शन वो घटा दिया है यहाँ पे कि केवाईसी का जो भी ऑप्शन था डॉक्यूमेंट्स का, वो हटा दिया गया है यहाँ से। और इसलिए मेरी प्रूफ ऑफ एड्रेस को दोबारा मांगा जा रहा है। तो अब हमें करना क्या है, तो आप जैसे आपके तीनों में से किसी में भी ये क्रॉस मार्क अगर आपको दिखता है इस तरह का, तो आपको उस पर टच करना है। ठीक है, उस पर टच करना है और आपको यहाँ पे फिर से अपलोड करना है जो इनके ऑप्शंस होंगे। देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने पहले अदर में डाला था इंडियन गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, यानी मैंने आधार कार्ड का बैक साइड डाला था अदर में जाके, लेकिन अभी क्या है, वो ऑप्शन हट गया है, वो ऑप्शन नहीं चाहिए। तो अब क्या क्या ऑप्शन रह गया, आपके पास क्या क्या ऑप्शन रह गया है? तो अभी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, गैस बिल का रह गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, फ़ोन बिल, लोकल अथॉरिटी टैक्स बिल या टैक्स नोटिस। तो यानी पहले जो ऑप्शन जो था पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों हट गया है एड्रेस प्रूफ में से। और भी एक दो हटा होगा, मुझे याद नहीं आ पा रहा है अभी। तो जिनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जनरली बैंक स्टेटमेंट सभी के पास होता है। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट का जो आपका जो यहाँ पे पासबुक होता है, उस पासबुक का फ्रंट पेज जहाँ पे आपकी एड्रेस लिखी होती है, वहाँ वो खींच के आप अपलोड कर दें।
और गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी एड्रेस होता है, तो जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो डाल सकते हैं। वाटर बिल जनरली इंडिया में कम होता है, तो गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आप डाल ही सकते हैं। फ़ोन बिल, जिनका फ़ोन पोस्टपेड है तो अपना वो भी बिल डाल सकते हैं। जो आपको मेल पे भी आता होगा तो मेल वाला भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई लोकल टैक्स अथॉरिटी टैक्स बिल है तो वो आप डाल सकते हैं, या फिर टैक्स नोटिस है तो ये डाल सकते हैं। इसके अलावा अदर में आप आधार कार्ड का बैक साइड भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका 100% कन्फर्मेशन नहीं है कि ये पास होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक बार आप डाल के ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आधार कार्ड का बैक साइड डाल सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें एड्रेस होती है वो डाल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड जिसमें एड्रेस होती है वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये आप डाल सकते हैं, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है कि आपका यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो कोई तो ऑप्शन होना चाहिए ना। कंपनी ने यहाँ पे अदर दिया है तो अदर में आप ये सब डाल सकते हैं और आपकी आईडी वेरीफाई हो सकती है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे अब मैं अपना अगर करता हूँ तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे अपलोड होगा। तो मैं गैस बिल, जनरली मेरे पास गैस बिल है तो मैं गैस बिल से यहाँ पे करूँगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, गैस बिल को मैंने अपलोड कर दिया और इस तरह से एक पॉपअप खुल के आ गया है, योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड। ओके करना है, उसके बाद सेव करना है। सेव करेंगे, आपकी KYC सबमिटेड आ गया है, बट पेंडिंग एक्सेप्टेंस। जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो पेंडिंग है, और KYC जो है वो एक्सेप्ट होने में 15 दिन का समय लग सकता है। इस बीच में आप अपना डॉक्यूमेंट को जो है कुछ अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको वैसे ही रहने दीजिए। अब देखते हैं कि क्या होता है, KYC अप्रूव होता है या फिर मेरा एड्रेस फिर से फेल हो जाता है। इसको मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने गैस बिल कनेक्शन डाला तो मेरे ख्याल से अप्रूव हो जाना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं उन सभी लोगों को याद दिला दूँ जिनकी अकाउंट यहाँ पे ओपन है, उन सभी लोगों को KYC करने का लास्ट डेट जो है दोस्तों यहाँ पे 8 अगस्त है। तो सबसे पहले जिनकी KYC हो गई है वो एक बार फिर से अपना KYC सेक्शन में जाके देखें कि आपकी KYC पास है या फेल है। जिनकी पहले से अप्रूव हो रखी है KYC, जिनकी KYC पास थी पहले से, वो भी चेक करें कि उनकी KYC अप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। सॉरी, जिनकी KYC पास हो रखी है वो भी चेक करें कि उनकी KYC पास दिखा रही है या फेल दिखा रही है। अगर फेल दिखा रही है तो आप तुरंत अपना मेल चेक कीजिए, आपके पास 5 बिलियन सेल्स का मेल आया होगा, उस मेल को पढ़िए या फिर दोबारा जाइए आप वहाँ पे KYC सेक्शन में, और जो डॉक्यूमेंट इन तीनों में से जो भी डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे क्रॉस का साइन दिखता है वो उस पर आप क्लिक कीजिए क्रॉस पे, और आपके पास फिर से एक नया डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास सिर्फ एड्रेस प्रूफ था बताने के लिए। सेल्फी आईडी और प्रूफ ऑफ आईडी में क्या क्या ऑप्शन अभी रह गए हैं, क्योंकि वो मेरा सही था तो इसलिए मेरे पास अभी वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, आप अपना जो भी आपको, जनरली सभी को यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस के पास भी आ रहा है। ठीक है, प्रूफ ऑफ एड्रेस का ही मांग रहा है, एड्रेस प्रूफ ही मांग रहा है जनरली, लेकिन फिर भी किसी का कुछ भी हो सकता है, आईडी भी हो सकती है, प्रूफ ऑफ आईडी भी हो सकती है, आईडी प्रूफ भी हो सकती है, और सेल्फी होल्डिंग आईडी भी अगर गलत तरीके से खींचा हो तो वो भी दोबारा मांग सकती है। तो आप सभी लोग जिनकी मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ, जिनकी KYC हो चुकी है, पास हो चुकी है, वो भी अपना KYC ज़रूर चेक करें, और जिनके KYC पेंडिंग है उनको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके भी KYC पेंडिंग है उनको भी करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जब आपकी इस तरह का कुछ मैसेज आता है या KYC फेल्ड दिखाता है तो आपको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। और जिनकी आईडी यहाँ पे लॉक है अभी फ़िलहाल, तो ये देखें जब उनकी आईडी अनलॉक होगी तो हो सकता है उनके पास भी KYC फेल्ड हो चुका हो। जिनकी KYC पहले से हो चुकी थी तो उनकी भी KYC फेल हो सकती है, लॉक्ड अकाउंट को भी। तो आप भी ये वीडियो देखिए, और अब तो 2-4 दिन में ही मुझे लगता है कि अब सबकी आईडी खुलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक्सेस का फिर से यहाँ पे एक, जैसे मैंने अब पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे अकाउंट को एक्सेस करने का एक अलग से एक इंटरफेस का एक टैब बन के आ गया है। बस 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर वो एक्सेस वाला भी टैब वर्किंग में हो जाएगा और सभी लोग अपना अपना अकाउंट रिकवर कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।